और बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है, गरीबों को राशन दे रही है, पेंशन दे रही है। मोदी सरकार में कुछ हम लोगों के डिफेंस के अच्छे वो नहीं है। हमें कोई लाभ तो कुछ होना रहा गवर्नमेंट से, जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमें हानि आ रही है। और तो हमें कुछ जो ना राशन हमें नहीं मिल रहा, कोटा कोई हमें नहीं मिल रहा, पेंसिल हमें नहीं मिल रही, और जो कुछ हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं उसमें हमें हानि आ रही है। बहुमत में लोग तो बीजेपी के ही साथ रहेंगे। इससे जो है गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। बीजेपी के राज में जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है। अब आदमी सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन को रोक देना, उनका पैसा नहीं देना समय पे, तो वो रोके जा रहा है, पैसे दे ही नहीं रहा, तो वो गलत है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव असालत नगर में। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों के मन के विचार जान रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। अब जब चुनाव होना है तो कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनके मन के विचार जानते हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और क्यों। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम बताओ जी आपका? नाम रघुनाथ सिंह जी। हाँ। तो आगामी चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं आप? इस बार किसका माहौल है और यहाँ पे क्या होने वाला? तो यहाँ बीजेपी का ही चल रहा है ज़्यादातर। और बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है, गरीबों को राशन दे रही है, पेंशन दे रही है, मकान पैसा दे रही है मकान बनाने के लिए। वो अब कितना मिल रहा किसी को ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम बढ़िया हो रहा, बस हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब देश में कोई मुद्दे नहीं है? देश के मुद्दे देश वाले जाने, हम तो अपने मजदूर आदमी हैं, हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो अपना कमाना और खाना है, बात करता हूँ। तो मतलब देखिए, इनके हिसाब से इनका कहना है कि कमाने खाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये कमा खा रहे हैं बढ़िया, बाकी देश क्या करता है क्या नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही है और उनका कहना है कि 100 सीट भी नहीं आएंगे अब की बार बीजेपी गठबंधन की। बीजेपी तो ऐलान कर दिया 400 का। हाँ जी, जब वोट पड़ेंगे तो पहुँचेंगे कि जब खुलेगा पता लगेगा कि 400 गई या 400 से कम रही। बस ज़्यादातर बीजेपी का झंडा उठ रहा पूरा, और क्या है? कौन है? जनता ठा रही है, और कौन ठा रही है? नहीं, जनता। जनता ही तो वोट देगी, जनता झंडा ठा रही है। और चलिए देखिए, ताऊ जी दूसरे भी मौजूद हैं मेरे साथ में, ये कुछ विरोध वाले लगते हैं मुझको, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। तो आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? कैसा माहौल है यहाँ पर? के बारे में तो हम चुनाव के बारे में तो विचार ना, गांव जहां देगा हम भी वहीं देंगे वोट तो। और बीजेपी को दे रहा तो बीजेपी को देंगे, ठीक है। पर वह हमें यूँ पता नहीं, यूँ जो सरकार है या पहली है, अब क्या कहानी बनी। हम तो ढोरों से भी दुखी हैं, जो सारी जमीन में से नुकसान करके और बर्बाद कर दी ढोरों ने। दूसरी बात, अब हमें थोड़े मोड़े हमने गेहूँ बोरा कि हमें यूँ फिक्र हो रहा काटने का कौन उन्हें, लावा नहीं मिलेंगे हमें, काटने वाले नहीं मिलेंगे, काटने वाले नहीं मिलेंगे, हम उन्हें उनकी गुलामी करेंगे। पकौड़ी ले जाओ, चाय ले जाओ, खुशामद करो, 6 बेर उनके घर जाएंगे, जब जाए के वह कटेंगे। और ना भी कटे भैया, आग भी देनी पड़ सके, यूँ कहानी तो पर के ही। और अब देखो क्या होएगा। देखिए, इनका कहना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये किसान व्यक्ति हैं और इनका मानना है कि जो आवारा पशु खुले में घूमते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो सरकार एक काम कर रही है, फ्री राशन जो बांट रही है, उस फ्री राशन बांटने का ये दुष्परिणाम हो रहा है कि इनको अब लोग नहीं मिल रहे खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि उनको राशन मिल रहा है, काम की उन्हें ज़रूरत नहीं। और जब काम की ज़रूरत होती है, देखिए एक बात कही जाती है कि जब भूख लगती है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब जब भूख लग रही है और उन्हें समय से खाना मिल जा रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो फसलें खड़ी हैं, जैसे कि गेहूं, इनका कहना है कि अब तैयार होने वाले हैं, कुछ दिनों में पकने वाले हैं। जब उनको कटने का नंबर आएगा तो इन्हें जो लेबर है वो मिलेगी नहीं और ये परेशानी में इन्हें अपनी फसल भी फूकनी पड़ सकती है, जैसा कि ये कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? बस हमारे तो यही मुद्दे हैं, हमें कोई लाभ तो कुछ होना रहा गवर्नमेंट से, जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमें हानि आ रही है। और तो हमें कुछ जो ना राशन हमें नहीं मिल रहा, कोटा कोई हमें नहीं मिल रहा, पेंसिल हमें नहीं मिल रही, और जो कुछ हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं उसमें हमें हानि हो रही है। अब यूँ गवर्नमेंट कर रही है या क्या हो रहा, कौन कर रहा है, यूँ हमें पता नहीं। अब आदमी बहुत कहें कि भाई ढोर हम ही छोड़ रहे हैं। अरे जब माल बिकेगा ही ना तो उसका करेगा क्या? भाई गेहूँ मत बिको या मत कटो,
तो परेशान होएगा ना आदमी। और जब बिक जाएगा माल तो फिर तो पैसा आवेगा आदमी किधर है। और आदमी कहेंगे कि तुम ही छोड़ रहे हो ढोरों को, हम तो गाय भी ना रख रहे, हमें तो 40 साल हो गए गाय रखते, गाय ली ना हमने, डरी है लेंगे तो इन्हें छोड़नी पड़ेंगी। और भैंस का धन है, कुछ दूध पी ले आदमी, कुछ भैया मुल्ला काट ले हैं, तो भैंस का धन चल रहा, गाय को तो नहीं फिर है। अब 500 गाय न पीछा छोड़ा नीट के सारी जगह खाली, जो तनमन से बेचते तो बिकी नहीं हमारी जगह, अब हमने ही ढूंढ चुके हैं। ताऊ जी देखिए, काफ़ी तजर्बेकार आप आदमी लगते हैं मुझे एक बात बताइए कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? हमें नहीं पता सोल्यूशन का है, ये तो अब हुई है कहानी। नहीं तो पहले जो है कोटा तो कांग्रेस के टाइम में भी मिल रहा, और चीनी हमसवाड़ों को भी मिलेगी, और थोड़ा मोड़ा मट्टी का तेल मिल जावे। हमें अब कुछ नहीं मिल रहा, ना हमारे कार्ड बन रहे, और जो किसी ने बनवा भी लिया हमसवाड़ ने समझो कि साढ़े सबसे उल्टे ले लेंगे, फलन जमा कर दिए, डर है ना, और क्या करें। तो लाभ तो हमें कुछ है नहीं, और जो हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं उसमें हमें हानि हो रही है। देखिए, जब एक बात बताइए, जब आप वोट बीजेपी को दे रहे हैं, दे रहा उसकी गैर लगना पड़ेगा ना घर को की। भाई घर के जब बीजेपी को वोट देंगे तो हमें भी देनी पड़ेगी, हम कोई हमारी सरकार थोड़ी बनाएंगे। पर हमें कोई लाभ नहीं है, हमें तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं हमारे उसमें करे हमें हानि हो रही है हमें। तो आप क्या विचार रखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि मतलब बीजेपी का ही यहाँ पर बोलबाला है? बस यहाँ तो ये गांव पहले से भी ज़्यादातर एक ही तरफ रहता था, और जिस तरफ रहता था वो बीजेपी में, एमएलए बीजेपी का है, तो एमएलए के साथ ही सब लोग हैं, तो इसलिए बीजेपी का ही पलड़ा भारी होगा। और बाकी कुछ बसपा की वोट भी रहेंगी, कुछ कांग्रेस की भी रहेंगी। हाँ, बसपा दूसरे नंबर पर रहेगी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि कुछ दलित भी गांव में आपके मौजूद हैं, इसलिए दलित हैं, इसलिए यहाँ दलित हैं, तो दलितों की वजह, दलितों की वोट बीजेपी में उसमें चली जाएगी तुम्हारी बसपा में, और बाकी कांग्रेस को भी मिलेंगी। कांग्रेस और वो दोनों बराबर रह सकती हैं। तो जिस तरह से गठबंधन हुआ बीजेपी का और आरएलडी का, तो गठबंधन होने के बाद में तो क्या रुझान है लोगों में? यहाँ पर गुस्सा है उस चीज़ को लेकर के, या लोग सहमत हैं कि भाई गठबंधन हुआ ठीक हुआ? नहीं, यहाँ तो जो जाट बिरादरी की वोट थी वो पहले भी बीजेपी के कोई लाइक कर रही थी, और अब तो चूँकि गठबंधन हो गया तो अब तो उन्हें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो सब बीजेपी को ही वोट करेंगे। यहाँ जो कॉलोनी बसी हुई हैं उनमें जाटों की संख्या भी ठीक ठाक है, पंडित और जाट बराबर से ही हैं, त्यागी कुछ ज़्यादा हैं, तो अब वो लोग तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, तो इसलिए कोई किसी तरह का उनमें आपस में विवाद नहीं है वोट को लेकर। तो कुछ ये चर्चाएं चल रही थी कि त्यागी समाज भी है वो इस चीज़ से खफा है कि जैसे गठबंधन हो गया राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का, तो त्यागी समाज जो है समर्थन नहीं करेगा इस बार। देखो, सारे लोग तो फिर भी नहीं वोट करते, लेकिन बहुमत में लोग तो बीजेपी के ही साथ रहेंगे, और कुछ लोग हो सकता है जाएं, लेकिन वैसे ऐसी स्थिति कुछ है नहीं मुरादनगर में, तो कोई ग्रुप तो बनेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग वोट दे सकते हैं जो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी से प्रभावित हैं, तो वो दे सकते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो ज़्यादातर लोग सब बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि अब पहले आपको बता दूं कि गाजियाबाद लोकसभा का ये क्षेत्र है, लेकिन ये जो गांव है ये मुरादनगर विधानसभा में पड़ता है, और अजीत पाल त्यागी यहाँ से विधायक हैं। तो इनका कहना है कि त्यागी बाहुल्य ये गांव है, और ये पहले से ही बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, और जो जाट जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो क्योंकि पहले भी बीजेपी को वोट देते थे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कुछ जाट काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में चले गए थे इनसे पिछले चुनावों में भी, और अब जब गठबंधन हो गया है तो वो एक तरफा बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि कुछ दलित भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ बसपा पार्टी की वोट भी यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन पलड़ा यहाँ पर बीजेपी का ही भारी है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? प्रमोद त्यागी। तो आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव में जो है बीजेपी का ही पलड़ा भारी है, जैसा प्रमुख साहब ने भी बताया है। तो त्यागी बाहुल क्षेत्र है, और विधायक हमारा यहाँ पर त्यागी है, और क्षेत्र भी पूरा त्यागी हुआ है, और भी लोग हैं। तो विधायक ने काम बहुत किया यहाँ पे, और पहले जो मंत्री जी थे वो इनके फादर थे, उन्होंने बहुत काम किया है। क्षेत्र में जो है सड़कों का जाल बिछाया। जिस तरह से मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जो आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ बीजेपी का, उसके बाद में त्यागी समाज कुछ खफा है, वो कह रहे हैं कि जी हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को अब की बार। नहीं, गठबंधन जो हुआ है ये तो ठीक ही हुआ है,
और पहले भी जो है जाटों ने जो है वोट दिए हैं, बीजेपी में वोट दिए हैं। और त्यागी और जाट मिलके जो है ये जो प्रत्याशी है अतुल गर्ग जी जो हैं, इनको जो है मिलकर जिताएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि स्पष्ट बहुमत से जो है ये जो है जीत कर आएंगे। तो आपके हिसाब से जिस तरह से 2 बार सांसद रहे जनरल वीके सिंह, अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ से वो जीत करके गए, लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से दोनों बार उन्होंने चुनाव जीता। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इस बार उनका टिकट काट करके अतुल गर्ग जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है? देखिए, ये तो फैसला उन्हीं का है जो बड़े नेता हैं, पूरी कैबिनेट बैठी है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। और जनरल साहब भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और ये तो कैबिनेट बैठी है, उन्होंने जो निर्णय लिया है, अब उनको क्या आगे कोई और पद देंगे, क्या देंगे, वो तो वो जाने। लेकिन मेरे हिसाब से जो निर्णय उन्होंने लिया है वो उचित है और हम उसका समर्थन भी करते हैं और हम उसको जो है वोट देंगे उनको। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जो ये बात कही जा रही है कि ख़राब काम किया था जनरल वीके सिंह ने, उनका काम ठीक नहीं था, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। तो इनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम उनका ठीक था। लेकिन ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, पार्टी जिसको चाहे उसको टिकट दे सकती है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा, जब मैं लोगों से बात कर रहा था गांव-गांव में जाकर के, कि जी उनका रुझान ठीक नहीं है, लोगों में उनके प्रति गुस्सा है क्योंकि वो गांव में आते नहीं हैं, तो इस वजह से इस बार उनका टिकट कटना ज़रूरी था। और कुछ का ये भी कहना है कि जो स्थानीय एक प्रत्याशी की बात की जाती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारा स्थानीय हो, हमारे मुद्दों को सुन सके, हमारे बीच रह सके, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इनका ये कहना है कि जी ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, जैसा भी उन्हें ठीक लगा होगा उन्होंने ये फैसला लिया होगा। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है और मैं रिटायर्ड ऑनेस्ट फैक्ट्री मुरादनगर से रिटायर हूँ। अच्छा, तो आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या होने वाला है इस बार? देखो, सब जगह तो बीजेपी का ही नाम है और उसी नाम के आधार पर व्यक्ति अपना वोट देता है। और ज़्यादा तो मैं नेतागिरी और ये इसमें मैं हूँ नहीं, पर जो नाम सुन लेता हूँ, जिन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को वोट दे दो तो बीजेपी को दे देते हैं। पर हम नहीं, मतलब आपके हिसाब से आपका पर्सनल क्या विचार है कि क्या सोचते हैं आप कि कैसा कामकाज रहा पिछले 10 साल से? लगातार मोदी सरकार को आप देख रहे हैं, उनके कामकाज को देख रहे हैं, आपके हिसाब से कैसा उनका काम है? नहीं, मोदी सरकार में कुछ हम लोगों के डिफेंस के अच्छे वो नहीं है, मतलब पेंशन को रोक देना, उनका पैसा नहीं देना समय पे, तो वो रोके जा रहा है, पैसे दे ही नहीं रहा, तो वो गलत है। या तो एक प्रिंसिपल बना ले अपना कि भाई मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, जो कमेटी होती है उस पर आधारित रखे। परंतु वो तो इस महीने नहीं दूंगा, उस महीने नहीं दूंगा, उस महीने नहीं दूंगा, उसमें ऐसे टालते रहते, जैसे आपने घर की संपत्ति बना रखी है उन्होंने, वो गलत है। देखिए, इनका कहना है कि ये एक रिटायर्ड सैनिक हैं और कुछ कमियां हैं सरकार के अंदर, जिस तरह से जो सैनिकों को लेकर जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इनका कहना है कि ज़रूरत है कुछ अच्छा काम करने की, वो काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो विकास कार्य हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि वो कार्य कैसे? विकास कार्य, सड़क जो गडकरी जी हैं उनका नंबर 1 काम है, वो किसी से ना तो वो रखते हैं द्वेष की भावना, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। तो वो तो बढ़िया आदमी है, बिल्कुल ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा है जो अपना काम से मतलब रखता है। उनको भी टिकट काट दिया था, फिर बाद में दिया, कई झंझट लगे, परंतु वो आदमी बहुत ही बढ़िया है। और हमारे यहाँ तो जो त्यागी जी हैं, अजीत पाल जी, वो आते रहते हैं बीच बीच में, मेरे को भी, मैंने भी देखा उन्होंने काम भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है, पर ठीक आदमी है वो,
अच्छे, और सभी के लिए घर घर भी चले जाते हैं, बैठ के भी जाते हैं, चाय भी पीते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं। देखिए, इनका कहना है, जो इनके स्थानीय विधायक हैं अजीत पाल जी, अजीत पाल त्यागी, उनका काम बहुत अच्छा है, वो लोगों से मिलनसार वो व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि इनके पास में आते हैं, ये भी उनके घर चले जाते हैं, मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनके घर पे चले जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, समस्या सुनते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सड़क मंत्री यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं हमारे गडकरी जी, उनका काम बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन सरकार के अंदर कुछ खामियां हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर को अगर उसके बारे में हम बात करें तो वहां पर काम करने की ज़रूरत है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील त्यागी है और गांव में रहते हैं, सब लोगों से बातचीत होती रहती है। और जो जैसे चुनाव का आजकल माहौल चल रहा है तो ज़्यादातर आदमी जो है बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। ये उन्हें पता है कि किस कारण से वे पसंद कर रहे हैं, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। तो यहाँ तो बहुत पहले से ही अजीत पाल जी के पिताजी जो है कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री जी रहे हैं, तो बहुत आदमी उनसे जुड़े हुए हैं। जो अजीत पाल जी को जिसका जो है उन्हें लाभ मिला हुआ है, अजीत पाल जी ने जो है क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं, जिसका बीजेपी को लाभ मिल रहा है, उन्हें भी लाभ मिल रहा है। और मोदी जी, योगी का नाम तो प्रदेश में का विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रहा है, तो इसलिए जो है सब आदमी जो है बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। इससे जो है गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। बीजेपी के राज में जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है। अब आदमी सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो निम्न तबके के आदमी हैं सबको जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उन्हें खाने को उसकी समस्या जो है वे हल है। तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, विपक्ष तो ये लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि देखिए बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और समाज को बांटने का काम करती है, तो क्या आपके हिसाब से वो आरोप ठीक है उनके? नहीं, आरोप गलत है। बीजेपी जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रही है। ये तो आदमियों की बात है, जब पता लगता है कि कुछ जिन्हें दिक्कत होती है वे ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वो काम कर रही है। बीजेपी ने ऐसा कोई अभी तक जो है गलत काम नहीं किया है मेरी नज़र में तो, और बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। देखिए, इनका कहना है कि जो सरकार है वो सरकार का कामकाज बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, उन सब में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो विपक्ष आरोप लगाता है तो इनका ये मानना है कि वो आरोप ठीक नहीं है। तो देखा आपने जिस तरह से हमने लोगों से बात की, इनका कहना है कि देखिए पूरा गांव बीजेपी के साथ में है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, विधायक यहाँ के अच्छे हैं, जो पहले सांसद थे जैसा कि इन्होंने कहा कि वो भी अच्छे थे। इन्हें उम्मीदें हैं कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार जिनको बनाया है अतुल गर्ग को, अगर वो सांसद बन जाते हैं तो, क्योंकि वो विधायक हैं, गाजियाबाद से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो इनके सांसद अगर वो बनेंगे तो काफ़ी इनके लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो कि जनमानस की समस्याएं हैं। वो समस्याएं ऐसी हैं कि जो खुले आवारा पशु खुले में घूमते हैं, इनकी खेतीबाड़ी को नुकसान करते हैं। और इनका ये कहना है कि जब देखिए जी पूरा गाँव एक साथ में चला जाता है, किसी को एक मत होकर के वोट देते हैं, तो इनकी भी मजबूरी है कि वोट तो इन्हें देनी ही पड़ती है। अब इसमें भी 2 मजबूरी हो सकती हैं कि देखिए या तो विपक्ष इनको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मजबूत होता हुआ विपक्ष हो जिसको ये वोट दे सकें और वो इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन जो रुझान है वो फिलहाल यही है कि यहाँ पर गठबंधन बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार, उसके लिए तो हमें जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसी का ही इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।